हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 14 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि धार के विपरीत जाकर देखिए, ज़िंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियाँ खुद मोड़ लेगी रास्ता, दिल में जज्बा जगा के देखिए। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च किया है। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों हाल ही में भारत के तेलंगाना राज्य ने पहला कृषि डेल्टा एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तेलंगाना। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना से जुड़े हुए प्रमुख करंट फैक्ट के बारे में। तेलंगाना सरकार ने फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और यूनेस्को नेटवर्किंग ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 भारतीय शहरों को शामिल भी किया है। इसी के साथ दोस्तों तेलंगाना ने केसीआर किट स्कीम शुरू किया है और तेलंगाना ने टी हब सुविधा शुरू की है। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग 2023 में तेलंगाना राज्य टॉप पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों G20 स्वास्थ्य कार्यक्रम की तीसरी बैठक का आयोजन भी तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा 125 फीट मूर्ति का अनावरण भी तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया है और तेलंगाना राज्य ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है और तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों हाल ही में एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना केरल राज्य ने स्टार्ट की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल सरकार ने संस्थागत ढांचा शुरू किया है और केरल में गर्मियों की पानी से समस्या से निपटने के लिए पहली बार केरल राज्य ने जल बजट बनाया है और केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से केरल ज्योतिषी टी.एस. वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया है। साथ ही केरल सरकार ने रोबोटिक हाथी भी पेश किया है और हाल ही में केरल में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध जांच केंद्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साइबर अपराध जांच केंद्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र है। राजस्थान में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अब 50 हो गए हैं और संभाग 10 हो गए हैं। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 हैं और लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में 17 अगस्त 2023 को किसके द्वारा छठा प्रोजेक्ट 17 है ब्रिगेड लॉन्च किया जाएगा। ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन राजनाथ सिंह, डी ऑप्शन अमित शाह। तो दोस्तों हाल ही में 17 अगस्त 2023 को छठा प्रोजेक्ट 17 है ब्रिगेड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों हाल ही में मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों इसका जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मलेरिया को ख़त्म करने के लिए TCI नामक बैक्टीरिया की खोज की है। ए ऑप्शन स्पेन,
बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों हाल ही में स्पेन देश के जो वैज्ञानिकों ने मलेरिया को ख़त्म करने के लिए TCI नामक बैक्टीरिया की खोज की है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, स्पेन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? ए ऑप्शन विजय भारत, बी ऑप्शन हल्ला बोल, सी ऑप्शन नमस्ते इंडिया, डी ऑप्शन चक दे इंडिया। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम था हल्ला बोल, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बिना लाइसेंस के गाना बजाने पर कोर्ट द्वारा कॉपीराइट एक्ट धारा 63 के तहत पहली बार सजा राज्य किस जिले को दी गई? ए ऑप्शन सीकर, बी ऑप्शन दौसा, सी ऑप्शन भोपाल, डी ऑप्शन लखनऊ। तो दोस्तों हाल ही में बिना लाइसेंस गाना बजाने पर कोर्ट द्वारा कॉपीराइट एक्ट धारा 63 के तहत पहली बार राजस्थान राज्य के दौसा जिले को सजा दी गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दौसा। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ट्रोकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना है? ए ऑप्शन ईरान, बी ऑप्शन ताइवान, सी ऑप्शन इराक, डी ऑप्शन कजाकिस्तान। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्रोकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बना है इराक, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इराक। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों में भाग लिया है? ए ऑप्शन चीन पाकिस्तान, बी ऑप्शन भारत अमेरिका, सी ऑप्शन चीन UAE, डी ऑप्शन भारत ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हाल ही में फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, इसमें चीन और UAE ने भाग लिया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ए ऑप्शन असुमेघ देवी, बी ऑप्शन नीमा बेन आचार्य, सी ऑप्शन तेनेजिंग यांगाकी, डी ऑप्शन दीपिका देसवाल। तो दोस्तों हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष असुमेघ देवी को नियुक्त किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं असम के बारे में, बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस साल जो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया था, इसकी थीम थी युवा शक्ति और बिहार प्रगति। इसी के साथ दोस्तों प्रमुख करंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं बिहार के। तो साइंटिफिक इनोवेशन, इसका जो आयोजन था ये बिहार में किया गया था और इसका 5वां संस्करण था, 5वें स्थान पे इसमें बिहार रहा था। इसका जो आयोजन किया गया था साइंटिफिक इनोवेशन में। और बाढ़ राहत सहायता योजना भी बिहार राज्य ने शुरू की है। हर घर गंगा जल योजना बिहार राज्य ने शुरू की है। गारंटी बजट भी बिहार राज्य के द्वारा पेश किया गया है। और G20 श्रम संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन भी बिहार राज्य में किया गया। और हाल ही में बिहार के मिर्ची चावल को GI टैग मिला है। और थावे उत्सव का आयोजन बिहार में किया गया है, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार ही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि IPL की तर्ज पर शुरू हो रहा राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिका? ए ऑप्शन सोनू यादव, बी ऑप्शन दीपक हुड्डा, सी ऑप्शन महिपाल लोंग, डी ऑप्शन अनिकेत चौधरी। तो दोस्तों हाल ही में IPL के तर्ज पर शुरू हो रहे राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी दीपक हुड्डा बिका है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीपक हुड्डा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डाटा विच स्टेट एज टॉप द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य हाल ही में लापता महिलाओं की सूची में टॉप पर है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ
कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने कहाँ अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन श्रीनगर, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन श्रीनगर में किया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रीनगर। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य ने अपने प्रदेश में भर्ती परीक्षा में नकल पर उम्र कैद तक की सज़ा का कानून को मंजूर किया है। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड ने की भर्ती परीक्षा में नकल पर उम्र कैद तक की सज़ा का कानून मंजूर किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें कि हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है, उसका नाम क्या है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स कीजिए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस राज्य सरकार के द्वारा बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, असम। अब दोस्तों बात करते हैं असम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो असम की सबसे पहली सामान्य जानकारी के बारे में जान लेते हैं। असम स्टेट, इसकी जो कैपिटल है वो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व शर्मा है और यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। अब दोस्तों बात करते हैं असम के करंट फैक्ट के बारे में। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है और साथ में असम सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है। इसी के साथ दोस्तों बरका उत्सव का शुभारंभ असम सरकार के द्वारा किया गया और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम राज्य ने शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र भी असम में शुरू किया गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस स्थान पर अमित शाह ने इपक्को नैनो ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन गांधीधाम, सी ऑप्शन जमशेदपुर, डी ऑप्शन लखनऊ। तो दोस्तों हाल ही में अमित शाह ने इपक्को नैनो ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला गांधीधाम में रखी है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षा में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षा में नकल को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, झारखंड। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड के सामान्य जानकारी के बारे में। तो झारखंड की कैपिटल रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। और झारखंड का फॉर्मेशन यानी गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में जिलों की संख्या 18 है। झारखंड का राज्य पशु हाथी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं झारखंड का राज्य फूल पलाश है और राज्य वृक्ष साल है। राज्य पक्षी कोयल है। झारखंड का सबसे बड़ा नगर जमशेदपुर है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ कि सर्वाधिक खनिज उत्पादन, सर्वाधिक कोयला उत्पादन, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन और भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार भी झारखंड राज्य में। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड के करंट फैक्ट के बारे में। तो हाल ही में झारखंड राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने पंजीकरण के लिए जालनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है और किसानों के लिए जल संरक्षण योजना भी शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला झारखंड में रखी गई है और मुख्यमंत्री सारथी योजना भी झारखंड राज्य ने शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस राज्य ने CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट लॉन्च किया है। ए ऑप्शन उड़ीसा ने, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ ने, सी ऑप्शन हरियाणा ने, डी ऑप्शन मणिपुर ने। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य ने CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट लॉन्च किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उड़ीसा।
अब दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की भी अध्यक्षता की है। साथ में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान राज्य के विकास के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है। बात करते हैं यहाँ के मुख्य सचिव उषा शर्मा हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु ऊँट और चिंकारा है। राज्य पक्षी गोडावनी, राज्य वृक्ष केदड़ी है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है और लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 50 है और संभाग 10 हो चुके हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया। ये ऑप्शन 11 अगस्त, बी ऑप्शन 13 अगस्त, सी ऑप्शन 12 अगस्त, डी ऑप्शन 14 अगस्त। तो दोस्तों हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। अब तक के भी जितने अगस्त के इम्पोर्टेंट डे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड वाइड वेव दिवस मनाया गया था। 3 अगस्त को लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया और विश्व शेर दिवस मनाया गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी प्रवासियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा नामक एक नई परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों हाल ही में विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा नामक एक नई परियोजना की घोषणा की है केरल राज्य ने। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, केरल। दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और यहाँ के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद है। बात करते हैं दोस्तों केरल राज्य से जुड़े हुए करंट फैक्ट के बारे में। तो NCB ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा भी शुरू किया है। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। इसी के साथ दोस्तों अनुकूल पर्यटन परियोजना केरल राज्य द्वारा शुरू की गई और G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन भी केरल राज्य में किया गया। जल बजट केरल राज्य ने शुरू किया है और दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक बनाया है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों देश के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी केरल में किया गया है। भारत का पहला सपन आत्म प्रत्यारोपण केरल राज्य ने शुरू किया है और केरल के सर्वोच्च सम्मान से MT वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया है। उत्तरदायी शिखर सम्मेलन की मेजबानी केरल ने की है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल राज्य ने जीता है और केरल राज्य का कोल्लम भारत का संविधान का साक्षर जिला बन गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर किस राज्य की जदेरी नागकट्टी, कन्याकुमारी मेटिक कला और चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग मिला है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य। अब दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और यहाँ के गवर्नर RN रवि है। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु राज्य का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यहाँ की लैंग्वेज तमिल है और यह नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 है।
एरिया 1,30,58 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा की सीटें 235 है, लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा की सीटें 18 है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ का राज्य वृक्ष ताड़ का वृक्ष है और राज्य फूल करी हरी है। राज्य पक्षी पन्ना कबूतर है और राज्य पशु नीलगिरी तैर है। प्रमुख त्यौहार पोंगल है। और अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने स्काई ओक पुल का उद्घाटन भी किया था और भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध भी तमिलनाडु राज्य से। और हाल ही में तमिलनाडु ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों जीआई चार्ट में फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप भी तमिलनाडु राज्य में है और जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी तमिलनाडु राज्य है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु राज्य में है और 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी तमिलनाडु राज्य ने किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ। ए ऑप्शन सऊदी अरब, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन कनाडा। तो दोस्तों हाल में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ दोस्तों, ये हुआ है सऊदी अरब में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने सभी स्थानीय सरकारी संस्थाओं को बंद कर दिया है। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन दिल्ली। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य ने सभी स्थानीय सरकारी संस्थाओं को भंग कर दिया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पंजाब। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ARMED यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ए ऑप्शन अमित शाह, बी ऑप्शन डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार, सी ऑप्शन निर्मला सीतारमण, डी ऑप्शन डॉक्टर एस जयशंकर। तो दोस्तों हाल में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन कंसोर्टियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार ने किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि इसरो ने किस देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। ए ऑप्शन सिंगापुर, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन इटली। तो दोस्तों इसरो ने सिंगापुर देश के 7 उपग्रह लॉन्च किए। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिंगापुर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सूर्यनंदन जाकर डेली करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।